उत्तरकाशी की थराली में आई जल प्रलय के 50 घंटे बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी सड़क मार्ग अभी तक नहीं खोले जा सके हैं। आपको बता दें कि बीआरओ पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है किसी तरीके से सड़क मार्ग खुले, ताकि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो अतिरिक्त आपदा को राहत पहुंचाने वाली जो टीमें हैं वो वहां पहुंच पाएँ। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि मौसम ने साथ दिया है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को जैसे ही विंडो खुली मिली तो सबसे पहले वहां पर चॉपर के जरिए अन्य अधिकारियों को भेजा गया, और साथ ही आपको बताएं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हर्षिल, मुखबा और धराली के आसपास जो पर्यटक फंसे थे उनको निकाला गया है, सकुशल उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 274 आज तक वहां से रेस्क्यू करके उनको हर्षिल लाया गया, और 135 से ज़्यादा जो तीर्थयात्री पर्यटक हैं जिनको रेस्क्यू करके चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भी कई इसमें 35 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं। तो उनको अलग अलग जगह देहरादून, ऋषिकेश, जॉली ग्रांट, इन सब जगह उनको रेस्क्यू करके पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि ये जो उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये जो महा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसको लेकर मौसम लगातार बाधा बन रहा था। चूँकि आपको बताएं कि धराली में जो जल प्रलय आई थी उसी समय 2 जगह बादल फटे थे, जिसमें हर्षिल में भी सेना के कैंप को खासा नुकसान पहुंचा था, जिसमें से 9 सेना के जवान अभी भी लापता हैं। 11 इंजर्ड जवानों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहाँ से आपदा और बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की उन्होंने। थराली के जो लोग हैं उनका दर्द छलक के सामने आ रहा है। उनका कहना है कि उनके लोगों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आपको बताएं, ये जो आपदा आई है थराली और उसके आसपास के इलाकों में जो बादल फटने से, उसके बाद करीब 400 से 500 तीर्थयात्री हैं जो गंगोत्री गए थे, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज़्यादा संख्या में जो रेस्क्यू किए गए हैं वो गंगोत्री के तीर्थयात्री हैं जो हर्षिल में थे, मुखबा में थे। उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाया गया है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ की भयावह स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर प्राइम न्यूज़ का कैमरा पहुंचा हुआ है और आपको दिखाएंगे कि ये जो आप सड़क पे बहता हुआ पानी देख रहे हैं, इसकी वजह से हुआ ये है कि आगे की कनेक्टिविटी बाधित है। काफ़ी प्रयास किए गए कि 2-3 जगह पर मार्ग को ठीक कर लिया गया, लेकिन जो स्थिति है वो बीआरओ के जवानों का ये कहना है कि अभी कई जगह पर मेगा ब्लॉकेज है। आपको बताएं कि ये जो 96 किलोमीटर का पूरा पैच है थराली तक जो जाता है उत्तरकाशी से, वहाँ कई जगह पर पुल नष्ट हो गए हैं, कई जगह पर हाईवे वॉश आउट हो गए हैं, जिसकी वजह से सड़क मार्ग नहीं खुल पा रहा है। अभी पुल बनने में भी बीआरओ के अधिकारियों के अनुसार माने तो 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तो ऐसे में जो सड़क मार्ग से जो पहुँचने वाली राहत सामग्री है, जो वहाँ की रेस्क्यू टीम है, उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए सारा जोर जो है वो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू पे दिया जा रहा है। आपको बताया कि भारत और चीन की सीमा से एक पोकलैंड को भी थराली पहुंचाया गया है। चूँकि जो मलबा है वो 15 से 20 फुट का है, पूरा डिब्रिस है जिसके अंदर लोग दब गए हैं। जो लापता की संख्या की बात करें, सरकारी आंकड़े के अनुसार 30 से 35 लोग बताए जा रहे हैं जो लापता है, लेकिन जो वहाँ के चश्मदीद हैं जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके अकॉर्डिंगली संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। और ये संख्या का अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी आंखों के सामने कई लोगों ने दावा किया है कि किसी के सामने 25 से 30 लोग मलबे में दब गए, किसी के सामने 35 से 40। तो भारी तबाही आई है। आपको बताया जो थराली का पूरा ये जो बाजार वाला इलाका था ये जलमग्न हो गया था इस त्रासदी में। इसके अलावा कई जगह बादल फटे थे। तो बहरहाल कनेक्टिविटी को लेकर जो थराली की तरफ जाने वाला रास्ता है वो वॉश आउट होने के बाद पहाड़ काट कर भी एक रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्लान बी है जिस पे काम करने को लेकर भी बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन अभी जो है सफलता वो लंबे समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। आपको बताएं कि आज गुरुवार को जो रेस्क्यू किए गए इसमें 274 तीर्थयात्री थे जिनको गंगोत्री से अन्य जगहों से उनको हर्षिल लाया गया है। वो सभी वहाँ पर सुरक्षित हैं। इसमें अगर हम राज्यवार संख्या के बारे में आपको बताएं तो गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12 और राजस्थान समेत दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना,
पंजाब, कई राज्यों के तीर्थयात्री हैं जिनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और इन सबको वहां से उनके गंतव्य के लिए रवाना करने को लेकर भी व्यवस्था की जा रही है कि ये लोग सकुशल वहां पहुंचे। तो ये स्थिति चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, जो पूरे मामले की समीक्षा करने के साथ साथ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। और देहरादून से अगर हम बात कर लें तो प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, उन्होंने आज आपदा परिचालन केंद्र में बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर ये जो मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन है ज़िंदगी की तलाश को लेकर, ये जारी है और इसमें जो अड़चन है वो मौसम की है, सड़क का जो वॉशआउट होना है, ये एक बड़ी अड़चन निकल के आ रही है। आपको बताएं कि आर्मी की विंग में डॉग स्क्वाड के साथ साथ थर्मल इमेजिंग कैमरा भी थराली के ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं, जिनकी मदद से वहां पर तलाशे जा रहे हैं कि जो मलबे के नीचे कहीं से कोई सुराग मिले, कोई हो जिसको निकाला जाए। तो उसको लेकर पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन मलबा चूंकि 15 से 20 फीट का है, जिसकी वजह से मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और बाई रोड ट्रैवल हो नहीं पा रहा, इसलिए मशीनरी पहुँचने में दिक्कत हो रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भी आज वहाँ पर कई सारे उपकरण भेजे गए, साथ में सेना के जवान भेजे गए, NDRF की टीम भेजी गई और वापसी में वो 35 तीर्थयात्रियों को लेकर सीधे पहुंचे हैं जौलीग्रांट, जहां से उनको गंतव्य में भेज दिया गया अपने अपने गंतव्यों की ओर। आपको बताया जो सेना के जवान अभी भी 9 लापता हैं, जो 11 को रेस्क्यू किया गया है। इनको सेना के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। बहरहाल ये जो थराली की जल प्रलय है, इसने कई सारे सवाल भी छोड़े हैं। सवाल ये हैं, क्या ये बेतरतीब विकास के नाम पर जो पहाड़ों की कटाई हो रही है, ये पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो ये एक गंभीर विषय है जिस पे पर्यावरणविद भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उत्तराखंड को चेत जाना चाहिए। विकास के साथ साथ इकोलॉजी के जो दावे किए जाते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, तो उस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं वो भी रिसर्च करेंगे, आखिर खीर गंगा कैसे उल्टी बहने लगी और इतना मलबा वहाँ पर कैसे आया। तो इन सारी जो वैज्ञानिक पद्धति से भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो जल प्रलय आई, जो क्लाउड बस्ट हुआ, उसके पीछे क्या कुछ प्राकृतिक कारण हैं, जिन पे भी रिसर्च की जानी है। बहरहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की और सारी जानकारी दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिस मुख्यमंत्री खुद मौके पर हैं, उत्तरकाशी में कैंप कर रखा है उन्होंने, और जो आपदा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों का दर्द बांट रहे हैं। तो जो अभी स्थिति है रेस्क्यू की, वो 400 से ज़्यादा लोगों को किया जा चुका है। और बड़ी बात यह है कि 400 से ज़्यादा तीर्थयात्री ऐसे हैं जिनके परिजनों ने आपदा कंट्रोल में संपर्क करके बताया कि उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है, विशेषज्ञों का कहना है, चूंकि थराली में आई जल प्रलय के बाद खंभे वॉश आउट हो गए, बड़ी त्रासदी है। और ऐसे में आपको बताएं कि हर्षिल के पास भी बादल फटा था, तो जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि कनेक्टिविटी के टावर जो टेलीफोन के हैं वो गायब हो गए हैं, जिस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनहोनी की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिर क्यों संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब तलाशने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है। और भारतीय सेना के साथ साथ जितनी भी रेस्क्यू इकाइयाँ हैं, चाहे वो NDRF हो, SDRF, उत्तराखंड की स्थानीय पुलिस हो, जल पुलिस हो, सभी एक पैर पर युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। और जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि सड़क मार्ग बहाल हो तो जो थराली का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सकुशल कंप्लीट हो पाए। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून।